हेलो एंड वेलकम टू स्पेशल जीके क्लासेज। मैं संजय कुमार। चलिए आज से स्टार्ट कर लेते हैं फिर से सारा जून में जितने भी सारे 2021 में इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर्स बनते हैं उसका वर्ल्ड लीनर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि आपका जो है एसएससी CHSL का एग्ज़ाम है और CGL का एग्ज़ाम जो है अगस्त में 4 और 13 तारीख से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये वन लाइनर सीरीज जो है आपको कवर करवाया जाएगा। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही इंक्लूड किए जाएंगे। और ख़ास बात ये में इस करंट सीरीज को आपको देखने से आप विश्वास इतना कर सकते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और ये आपको सारा स्पीडी जो है कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है कि 1 जून 2021 को किस विषय के साथ जो है दुनिया में क्या विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात आप याद रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है ये 1 जून को मनाया जाता है गाइज, प्रत्येक वर्ष। और इस बार जो है मनाया गया तो इस बार का जो है इसका जो थीम रहा था, मैंने विषय थीम रहा था वह रहा था पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या तो यहाँ से आपको थीम पूछे जाएंगे, फिर यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। दो में से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में रूस ने बेलारूस को कितने मिलियन डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया है। तो ये दिया है गाइज $500 मिलियन। कितना? $500 मिलियन। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर जाइए। हाल ही में लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने अपनी नई किताब का क्या नाम रखा है। देखिए विनोद कापड़ी का जो है जून मंथ में ही एक किताब निकला है, उस किताब का नाम है 1232 किलोमीटर। इससे आगे भी कुछ और है, लेकिन आप बस इतना याद रखोगे कि 1232 किलोमीटर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट्स बनते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 जून 2021 को ही क्या हुआ था, किस गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने आधार पूनावाला को चेयरमैन नियुक्त किया है। आधार पूनावाला को चेयरमैन नियुक्त किया गया है किस कंपनी के द्वारा? मैगमा फिनकॉर्प के द्वारा, ठीक है गाइज। ये सीरम इंस्टीट्यूट के भी क्या है अध्यक्ष रहे थे, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए कि जून 2021 को किस सरकारी संस्था ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया विकसित किया था। ये क्या था? इफ़को कंपनी का भाई यूरिया खाद भी आता है, जो भी किसान के मन होंगे अगर यहाँ से आप यूरिया खाद देखें तो इफ़को नाम का क्या आता है, यूरिया खाद भी आता है। तो आप यहाँ से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 जून को देखिए, जनवरी 1 जून से जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हमने लिया, अब ये 2 जून से लेते हैं। 2 जून को जो है भारत सरकार ने भारतीय राज्य गुजरात को जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये जारी किया है। तो 3410 करोड़ रुपया, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंडमान और निकोबार कमान के 16वां कमांडर इन चीफ पद पर क्या किया है? नियुक्त किया है। तो ये किया है अजय सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को जो है 16वां कमांडर इन चीफ बन गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के किस इंसान के अंदर दुनिया का पहला H1N3 वर्ल्ड फ्लू का मामला पाया गया? तो ये पाया गया चीन में। देखो गाइस, ये जो अभी कोरोना वायरस जो है ये चीन में वुहान शहर जो यहाँ से फैला है और ये जो है अभी हाल ही में दुनिया का पहला जो है H1, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं H10 कहिए, H10N3 जो है वर्ल्ड फ्लू सबसे पहला मामला देखने को मिला, वो भी कहाँ मिला? चीन में ही मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2021 को जापान अमेरिका कंपनी जो है 7-Eleven ने 2022 के अंत में कितने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग वाहन है ये कम से कम 500 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। देखिए 2 जून में ही है दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स बन जाते हैं। 2021-22 में भारत के जो है GDP कितने % की दर से बढ़ने का ऐलान है। तो ये है 9.3%। कितना? 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। 2 जून 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो है
3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार जो है इसका थीम रहा था एक सरल, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशेषता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो अभी तक हमने 2 दिवस को देख लिया है। 1 जून को हमने देखा था विश्व दूध दिवस माने का वर्ल्ड मिल्क डे, और 3 जून को हमने देखा विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, दोनों दिवस आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। ये दिया गया, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बैंकों में कितने लाख रुपए जमा करवाने का ऐलान किया है? तो ये किया गया है 5 लाख। कितने? 5 लाख। माने कहाँ के सरकार द्वारा? तो महाराष्ट्र के सरकार द्वारा। आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कंपनी ने क्या दिया गया है? स्टैक ओवरफ्लो का अधिग्रहण किया है जो $1.8 बिलियन में कर दिया है। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो ये कंपनी क्या है? पोरोसस। क्या नाम है? पोरोसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिर से देख लीजिए। किस कंपनी ने स्टैक ओवरफ्लो का अधिग्रहण कर लिया और उसका जो मूल्य आका गया था डॉलर कितना? 1.8 बिलियन में। तो ये कंपनी था पोरोसस। देखो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसका कंटेंट्स आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप लाइक कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट, कि 3 जून को ही केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ जो है खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये खनिज संसाधन सहयोग के लिए जो है समझौता हुआ है किसके साथ? तो अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून को ही किसे इजराइल की संसद ने देश का 11वां राष्ट्रपति चुन लिया है? देखिए, इजराइल जो है वह देश, जो इजराइल जो है इस बार इस माने क्या 11वां राष्ट्रपति चुना है। किसका? तो मान इसाक को। किसको चुना है? इसाक को। ऐसे पूरा नाम इसका है यानी इसाक हर्शोग नाम है, लेकिन आप इसाक भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इजराइल से इसाक। ठीक है, ये 11वां राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 4 जून में आ गए अब हम। भारत के किस कंपनी ने कोविड-19 से मरने वाले कर्मचारियों को 5 वर्ष तक मासिक वेतन देने का ऐलान किया है? देखिए, ये दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये 5 वर्ष मासिक वेतन देंगे। किसको? कोविड-19 से जो भी इसके कर्मचारी क्या गए हैं, माने मरे हैं, निधन हो गए हैं, उनको रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वह 5 वर्षों तक उसे क्या देंगे? तो वेतन देने का जो है ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस देश ने 1957 में जारी हुई पुस्तक लाइब्रेरी में जो है 64 वर्ष बाद वापस आई है? तो ये आई है आयरलैंड। कौन आई है? आयरलैंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। देखिए गाइज, क्या दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और इसका स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था और ये किस योजना के जगह उसको क्या किया था? ट्रांसफॉर्म किया था। आप सब बातें नीति आयोग के बारे में जितने भी सारा जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG माने क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्रॉस है इंडेक्स में किस राज्य का पहला स्थान रहा था? तो भारत में रहा था भाई केरल। ठीक है, SDG जो इंडिया इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया था उसमें भारत का जो है केरल राज्य प्रथम स्थान पर, और बिहार जो है कितने स्थान पर? अंतिम स्थान पर, लास्ट में रहा था। आगे दिया गया है कि जून 2021 को ही भारत के किस राज्य में राज्य सरकार बजट पेश करेगी? तो ये करेगी केरल। कौन करेगी? केरल ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि 4 जून को ही यूनाइटेड एयरलाइंस ने कितने बूम सुपरसोनिक एयरलाइनर खरीदने का क्या है ऐलान किया था? 15। देखिए, यूनाइटेड जो है एयरलाइंस जो है ये आपको कितने बूम सुपरसोनिक एयरलाइंस खरीदेंगे? तो ये 15 खरीदेंगे। कितने? 15। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 जून में आ गए, 4 जून का खत्म कर लिए, 5 जून में हम प्रवेश कर गए हैं। देखिए 5 जून क्या कहता है, इस 5 जून में कहता है किस 5 जून को सबसे पहले हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम रहा था माने क्या? पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माने क्या? एग्जामिनेशन के लिए
ये क्वेश्चन तो किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है 5 जून को जो है हम प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन यहाँ से इसके थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट्स बनते हैं। पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना इसके थीम है 2021 का इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है। क्वेश्चन को फिर समझिए, मानेगा देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सम्मान में केंद्र सरकार ने जो है आज राष्ट्रीय शोक का क्या किया है, घोषणा किया है। मॉरिशस, कौन है, मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना ने किस जहाज को जो है नौसेना डॉकयार्ड्स विशाखापत्तनम से 40 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय सेनाओं में सेवा मुक्त कर दिया है। तो ये क्या है, INS संध्यक को। तो INS संध्यक जो है वह 40 वर्ष अपना सेवा दिया है, इसके बाद जो है उसे क्या कर दिया गया, तो सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5 जून को ही भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशी व्यापारियों के वीज़ा वैधता को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया। तो ये माने क्या 31 अगस्त 2021 तक जो है ये क्या कर दिया है, उसको भारत सरकार ने जितने भी सारे विदेशी नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं इस कोविड महामारी में, तो इस चीज़ से उसे जो है इस वीज़ा को वैधता बढ़ा दिया है 31 अगस्त तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपको कि 5 जून 2021 को किस देश ने सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जो है अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दिया। तो ये है नाइजीरिया। कौन है, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए अब ये 5 जून खत्म, 6 जून आ गए। निर्वाचन आयोग ने किस तरह की न्यूज को चुनाव अपराधों की सूची में शामिल कर दिया है या सिफारिश किया है। तो पेड न्यूज को, किसको, पेड न्यूज को किसने, तो इस देश का भी नाम आपको याद रखना है भाई, किसने, तो नाइजीरिया ने। किसने, तो निर्वाचन आयोग ने जो है पेड न्यूज को जो है ये चुनाव अपराध की सूची में क्या किया है, शामिल करने का सिफारिश किया है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7 जून की बात कहा गया है कि देशों ने कम से कम कितने प्रतिशत के वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स की सहमति जताई है। तो 15%। कितना परसेंट, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, यूपी ने, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है यूपी के राज्यपाल जो है कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 जून 2021 को किसे जो है TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया अभिषेक बनर्जी को। किसको गाइज, अभिषेक बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मैनचेस्टर सिटी के किस डिफेंडर को 2020-21 का प्रीमियर जो लीग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या गया है, रूबेन डियास को। किसको, रूबेन डियास को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स बनते हैं, उसका नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जून को किस विषय के साथ जो है विश्व भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। देखो गाइज अभी तक हमने कितने दिवस को काउंट कर लिया है, एक बार रिमाइंड मान कर इसको रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जून को हमने क्या मनाया था, तो विश्व दूध दिवस। इसके बाद 3 जून को हमने क्या मनाया था, विश्व साइकिल दिवस। इसके बाद 5 जून को हमने क्या मनाया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस। और 7 जून को अब क्या मना रहे हैं, तो ये है सुरक्षित भोजन, सॉरी माने ये 7 जून को माने का सुरक्षित भोज आज स्वास्थ्य कल के लिए इस थीम के साथ जो है 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो आप ये भी याद रखेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2021 में जो इसका थीम रहा था सुरक्षित भोजन आज स्वास्थ्य कल के लिए। सुरक्षित भोजन आज स्वास्थ्य कल के लिए, याद रहेगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। थीम जो होता है बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं, आपको बिल्कुल ही याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 17 विकास के लक्ष्यों में 193 देशों की तुलना में कौनवें से नंबर पर है, तो 117वें नंबर पे है।
कितने नंबर पर है? 117वें नंबर पर है। कुल 193 देशों में भारत का स्थान जो है इस बार द स्टेट इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट में जो है 117वां जो है इसका स्थान बन गया है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन कहता है हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार ने मई के महीने में कितने ये ट्रिलियन का राजस्व एकत्र किया है? तो 1.04 ट्रिलियन, 1.04 ट्रिलियन। 7 जून को ही जो है अमेरिका ने कोविड-19 की कितनी डोज ताइवान को भेजी है? तो ये भेजी है 7,50,000। कितना? 7,50,000। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जून 2021 को जो है 21 को ही माने स्कूलिस्ट INC के चेयर जो है मैन रिचर्ड रॉबिन्स को कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 84 वर्ष की उम्र में। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं पूछा जाएगा दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए जिसका हाल ही में जो माने क्या निधन हो गया है, इसका नाम दे देगा आपको रिचर्ड रॉबिन्सन, ये किससे संबंधित है? तो आपको टिक करना है यानी स्कॉलास्टिक इन्फोटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 जून को फिर से एक दिवस मनाया गया, ये मनाया गया विश्व महासागर दिवस। ये तो एग्जाम में कितने बार पूछा भी गया है, तो आपको तो बिल्कुल ये याद रखना चाहिए। हाल जो NTP से एग्जाम जो पोस्टपोन हो चुका था और फिर से वो कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखना है कि 8 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो विश्व महासागर दिवस। लेकिन 2021 का थीम क्या था? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। बहुत इंपॉर्टेंस इसके थीम है, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये 2021 का थीम है, ठीक है गाइज, इसको याद रखेंगे। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार कि 8 जून को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2021 में जो है इस बार का थीम रहा था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बकाया राशि के मामले में ईरान सहित कितने देशों के मतदान अधिकार को निलंबित कर दिया है? 4 देशों के। कितने? 4 देशों के, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में जो है भारत का कौन सा जो है फिनटेक स्टार्टअप ICC का आधिकारिक भागीदार बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत पे को। क्वेश्चन को समझ ले ठीक से। भारत का कौन सा फिनटेक स्टार्टअप जो है ICC आधिकारिक भागीदारी बना? तो बना भारत पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने जो है भारत के लिए अपना शिकायत निवारण अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है सुफूर्थी प्रिया को। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फेसबुक की स्थापना जो है कब हुआ था? एक क्वेश्चन, स्थापना कब हुआ था ये बताना है, और उसके संस्थापक कौन थे, और अभी वर्तमान में इसके जो है CEO कौन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय नौसेना में कितने हल्के उन्नत हेलीकॉप्टर ALHMKII बेड़े में शामिल किया? 3 हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। 9 जून को जो है किस विषय के साथ दुनिया भर में जो है वर्ल्ड माने क्या एक्रेडिटेशन डे मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको 9 जून का। इसका थीम जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की है? तो जून 2021 में हमारे जो है माने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक योजना शुरू किया गया, तो ये युवा योजना, युवा राष्ट्रीय योजना, ठीक। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ही बनते हैं कि ये जो है 2021 में ये कितने वर्ष के बाद? 75 वर्षों के बाद। अब जो हम मनाएंगे तो ये कब? 76वां होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फिल्म के लिए अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम, देखिए नाम याद कीजिए, अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को UK एशियन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है राहगीर फिल्म को। किसको? राहगीर फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त
जो है नियुक्त किया था, ये किया अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए कि जून 2021 को भाजपा के किस दिग्गज नेता का जो है ब्लैक फंगस के कारण 92 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया था? डॉक्टर कमला वर्मा को। किसका? डॉक्टर यानी कमला वर्मा जो है ये 92 वर्ष की थी, और ये था कौन? तो एक ब्लैक फंगस के कारण उसका निधन हो गया है। ये भाजपा के इस क्या थे? दिग्गज नेता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको कि आप बताइए कि डॉक्टर जो क्या है माने का कमला जो वर्मा है, इसका संबंध किससे है? तो आपको टिक करना है राजनेता। किससे? राजनेता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 जून में आ गए हैं कि भारतीय राज्य असम ने कितनी नई कमांडो बटालियन का गठन जो है घोषणा किया? 10 बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार रेलवे में 5G स्पेक्ट्रम व सिंगल आधुनिकीकरण पर कितने करोड़ खर्च करेंगे? 25,000 करोड़ खर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हाल ही में सर्बिया के किस महिला बॉलीवुड खिलाड़ी को थाईलैंड के खिलाफ आंखें सिकोड़ कर नस्लवादी इशारा करने के लिए निलंबित किया है? तो ये किया है माने क्या? संजाजुर जैविक को। किसको? संजाजुर जैविक को। क्वेश्चन को समझिए फिर से गाइज, क्या कह रहा है कि ये सर्बिया के जो है एक क्या है खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी है वॉलीबॉल खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माने का संजाजुरजैविक जो है ये किससे संबंधित जाता है? वॉलीबॉल से। लेकिन उसे जो है क्या कहा गया है? माने कि नक्सलवादी इशारों के लिए जो है निलंबित भी कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आप 2 तरीके से यहाँ से बनते हैं, तो आप दोनों तरीका यहाँ से याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए, QS वर्ल्ड जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार जो है किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ये किया है MIT ने। ठीक है, ये अमेरिका की कंपनी है MIT। इसका अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नेक्स्ट में कि 10 जून को ही भारत के किस पूर्व बॉक्सर का 42 वर्ष की उम्र में जो है कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो ये था डिंको सिंह। और डिंको सिंह तो बॉक्सर से संबंधित। किससे संबंधित? बॉक्सर से संबंधित। डिंको सिंह किससे संबंधित था गाइज? बॉक्सर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, हमने 10 जून तक ये आज कवर किया है, आपको फिर 20 जून तक मिलेगा, फिर तीसरा पार्ट आपको 30 जून तक कवर करवा दिया जाएगा। इस तरह से आप सब कीजिए कि आपको इस महीने के लास्ट तक जो है सारा करंट जो है ये जनवरी से लेकर जून तक नहीं जुलाई तक का 7 महीने का जो करंट्स जो है बिल्कुल करके आपको जाना चाहिए। तो चलिए आपको फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।